very warm welcome to today's session. I am your master teacher Ankana for Social Sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing amazingly well, staying home, staying safe, and taking good care of yourselves. एग्जाम सर पे हार्डली फ्यू डेज टू गो 30th को मेजर सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, उसके पहले माइनर्स शुरू हो रहे हैं एंड बोर्ड का एक फियर हमने हमेशा से जनरेट करके रखा हुआ है हमारे दिमाग में. नॉर्मल एग्जाम्स इज एसोसिएटेड विद फियर बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द फैक्ट कि आपको डरने की जरूरत क्या है, क्यों है या नहीं है. So let's talk about the true power that you already have inside. Think of a lion, think of an elephant, think of a jungle, think of the zoo, think of the animal kingdom. अब आपको लग रहा होगा मैम एग्जाम से बात करते करते ये बेकी बातें और कहाँ के बारे में करने लग गई. I just want you to imagine the jungle, okay? बिल्कुल वाइल्ड लाइफ. आप सोचो वहां पे राजा कौन है? Who's the king of the jungle? It's not the strongest animal on the planet, which is elephant, right? Elephant is huge. Elephant is so strong. Yet, elephant is not the king of the jungle. Elephant चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है, किसी को भी उठाकर फेंक सकता है. देखा होगा आपने. So much potential, so much strength that can be so destructive or constructive. But the king of the jungle is the lion. So what makes this difference? What makes the king of the jungle, the lion, to go on the top of the ladder of the animal kingdom, whereas elephant, being so strong, is still left behind and is probably ruled by the lion? It's the mental ability. ये सोच है आपकी, lion वाली सोच. So all I'm trying to tell you is कि आपके दिमाग में चाहे जो भी हो, ठीक है, आपके अंदर चाहे जो भी हो, it has got a lot to do with how you think about yourself. हाथी के पैर में अगर आपने सिर्फ एक बेड़िया बांध दी है और उसको एक चेयर से भी टाई कर दिया है ना, तो उसको लगेगा वो मूव नहीं कर सकता है. वो चेयर क्या, अगर आपने उसको एक पेड़ से बांध दिया है तो उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि वो एक बार पुल करे तो वो पूरी पेड़ अपरूट हो जाए. बट दे आर कंडीशनड और दे बिलीव दैट दे आर इनएबल. उनको ऐसा लगता है कि उनमें ताकत नहीं है, वो नहीं बढ़ सकते हैं उसके आगे. बट द लायन इज नॉट लाइक दैट. यू कैन नॉट कंट्रोल द लायन. द माइंड इज ऑलवेज सो फोकस्ड. द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इज ऑलवेज ऑन द पीक. एंड दैट इज व्हाट यू गाइज नीड टू हैव राइट नाउ. हमें चाहिए वो लायन एबिलिटी, हमें चाहिए वो सेल्फ बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस. पढ़ा है तो डरना क्या है यार, तुमने पढ़ लिया है. Break those chains. Stop being an elephant and turn into that lion who is going to rock the exams. And that's what you're going to be. And that's what you're going to do. I'm going to tell you one very interesting story, okay? This is a story of the youngest IPS. हमारे youngest IPS हैं, 2018 में उन्होंने क्वालिफाई किया है UPSC. उनका नाम है मिस्टर सफीन हसन. उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. उनकी इंटरव्यू में उन्होंने बताया, प्री क्वालिफाई कर लिया. आपको पता होगा यूपीएससी 3 स्टेजेस में होते हैं. पहले प्री होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक प्रिलिमिनरी राउंड होता है. देन यू आर सपोज टू राइट द मेंस व्हिच इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम. उसमें काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं, काफ़ी डिमांडिंग होता है. एक हफ्ते में बहुत सारे पेपर्स लिखने होते हैं, एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं. इट्स स्ट्रेनफुल, इट्स एग्जॉस्टिंग. He was actually headed towards his center. वो अपने सेंटर जा रहे थे and he was riding his own vehicle. खुद से राइड करके वो जा रहे थे सेंटर और अचानक बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है. नाउ माइंड यू, उनका प्री निकल चुका है और मेंस वो देने जा रहे हैं. अब इमेजिन करो एक ऐसे इंसान की दिमागी स्थिति, द मेंटल स्टेज, फेज एंड प्लेस वेयर ही वुड बी when he is traveling. अभी एग्जाम जाना है, आपको पहुंचना है वहाँ एग्जाम देने के लिए और आपका एक्सीडेंट हो चुका है. अब जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो वो उठे एंड ही वाज ब्लीडिंग. ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गिर गए, हल्की फुल्की चोट लगी, पैर वैर हाथ पैर साफ किया और निकल गए, नहीं. ही वाज ब्लीडिंग. देन दिस गाय, ही थिंक्स दैट वेयर एम आई ब्लीडिंग फ्रॉम, कहाँ चोट लगी है, एंड इट वाज द लेफ्ट हैंड विच वाज हर्ट, रियली हर्ट. और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही picked his bike up and then he rode back to the center, क्योंकि एग्जाम तो राइट हैंड से लिखना है. sheer determination and will.
सिर्फ इस चीज का एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ मैं आपको। आपके अंदर नॉलेज ऑलरेडी है, पोटेंशियल ऑलरेडी है, अब आपको सिर्फ अपने लिए एक विश्वास लाना है जो लायन के अंदर जंगल में होता है और एलिफेंट में मिसिंग होता है। एलिफेंट शायद डिपेंडेंट होता है दूसरों की वैलिडेशन के लिए, दूसरों से सुनने के लिए, वो नहीं बनना है। अपनी अंदर की आवाज को पहचानो। देखो यार, तुमने पढ़ाई नहीं की है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप लायन एबिलिटी लगा लो, एलिफेंट एबिलिटी लगा लो, मेंटल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 बात की एक बात है, अगर तुमने पढ़ाई की है, फिर इन अ गुड प्लेस, स्टार्ट शोइंग दैट फियर्सनेस, स्टार्ट शोइंग दैट कॉन्फिडेंस, एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑन फायर। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है। 12th की बात है, एंड इट वाज एग्जैक्टली 12th दिसंबर ऑफ 2011। 2012 में मेरा बोर्ड्स था, मार्च में, एंड 2011 12th ऑफ दिसंबर आई हैपन टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। मैं भी स्कूटी चला रही थी, मेरी स्कूटी स्किड कर गई एंड आई ब्रोक माई जॉ, माई नोज, एंड आई हैड स्टिचेस ऑन माई फोरहेड एंड माई चिन, इफ यू कैन सी। एंड माई प्री बोर्ड्स 10 दिन के बाद है, ठीक है। माई मदर इज फुल साइक्ड आउट, मुझसे ज्यादा ऑब्वियसली मम्मी तो खैर शी वाज वेरी कंसर्न्ड आल्सो, बट द पॉइंट बीइंग, डरने की कोई बात नहीं थी ना, पढ़ाई पहले से की हुई थी, रेडी थे, तो डर के क्या होता। चोट ही तो थी। 10 दिन में थोड़ा बेटर हो गया सिचुएशन, आई कुड गिव माई प्री बोर्ड्स, गॉट क्वालिफाइड। हमारा थोड़ा होता था कि प्री बोर्ड्स करोगे तो ही बोर्ड्स दे देंगे, थोड़ा स्कूल का चलता है, बट इट्स ओके, आई डिड वेल एंड आई डिड गेट थ्रू। And whatever you are going through, you will also get past that. So just remember that that fierceness has to be inside you. सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने सुना होगा, एक टेस्ट मैच की बात है, आई थिंक इट वाज द टेस्ट मैच, आई एम नॉट वेरी श्योर विद दिस एग्जैक्ट मैच, बट आई थिंक ही जस्ट पहला मैच था या इनिशियल स्टेजेस में, और वो बैटिंग कर रहे थे और एक बॉल आकर उनको लगती है एंड हिज नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग एंड ही इज अ न्यू पर्सन ऑन द पिच. He did not give up. And now he's the god of cricket. So guys, just it's all determination, it's all inside you. Just do not miss on that drive. Keep driving yourself, keep believing yourself, be the lion of your own jungle. एवरी पर्सन, हर एक इंसान जो जिंदगी में कुछ अचीव कर पाता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर बिलीफ है। एलॉन मस्क की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, पीपल हु आर द लेजेंड्स ऑफ देयर फील्ड्स, इंसान ही तो है। जो वो बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं, या वो बच्चे हैं जो नहीं भी ला पाते, इट डजंट मैटर, बट वो दोनों इंसान है, बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स। इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क एंड मोर देन दैट द बिलीफ इन योरसेल्फ. सो कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ. पढ़ाई नहीं की है तो सेल्फ बिलीव रखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. प्लीज रिमेंबर, दैट्स नॉट व्हाट आई एम एनकरेजिंग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पर जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, मुझे बहुत, व्हाई एम आई एक्चुअली डूइंग दिस सेशन इज बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम फियर, एग्जाम फोबिया. गेट ओवर इट गाइज, इट्स जस्ट एन एग्जाम. अभी बहुत बड़े बड़े पहाड़ आगे आने वाले हैं. इट्स जस्ट अ 10th बोर्ड का एग्जाम एंड यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. इतना पढ़ाया है यार हमने तुम लोगों को, तुम लोग तो मचाओगे जा करके. your Vedans are going to make us super proud. So remember that, believe in yourself. कह रहे ना, किसी ने बोला कि आईआईटी में तो बस इतनी सीट्स होती हैं यार, बस 1100 ही सीट्स मिलेंगी यहाँ पे. हमें क्या करना है, हमें तो एक ही चाहिए. सिर्फ इतने ही बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, हमें तो उनमें से एक ही होना है. So just always remember that and you're gonna be amazing. So on that note guys, a very happy Diwali. बिल्कुल पटाखों की तरह, अब ग्रीन दिवाली मनानी है तो पटाखों की तरह हम फटेंगे, है ना, मतलब खुद नहीं फट जाना है, बट वी गोना मेक सच धमाकास. तो धमाका अब हम करेंगे. क्रैकर्स आर ओल्ड न्यूज, ठीक है. And remember that you guys are lions. And I will see you guys very soon. Till the next time, stay home, stay safe, and take good care of yourself. Bye-bye. Have a great time. A very happy Diwali to all of you, my bachas. Lots of love and warm wishes to you and your family. Have a very happy, safe, green, and prosperous Diwali. Bye, guys. All the best for your exams. You are going to be amazing. Take care.